हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। स्पेशली आज इस वीडियो में बात करना है एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे केवल और केवल एसएससी जीडी को ही टारगेट मान करके चलते हैं और सालों साल अपनी तैयारी एसएससी जीडी को ही ध्यान में रख करके करते हैं। और भाई कुछ के लिए ये नौकरी वास्तव में सबसे अच्छी इसलिए भी हो जाती है कि उसके स्टेट के हिसाब से, उसके स्टेट की लोकेशन के हिसाब से उसको अगर इनमें से एक पोस्ट जो वो चाहता है अगर वो मिल जाती है तो उसके लिए वो बेस्ट है। वो अपनी स्टेट की पुलिस से भी बेस्ट होती है। जैसे बिहार वाले बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं, नेपाल या भूटान साइड के बॉर्डर पर, तो वो हमेशा चाहते हैं कि उनको एसएसबी मिले। यूपी के भी अगर बच्चा गोरखपुर साइड का है या उस साइड का जो नेपाल महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है, तो वो भी चाहते हैं हमें एसएसबी मिले। तो उन लोगों की फर्स्ट चॉइस एसएसबी हो सकती है। तो मतलब उनको स्टेट पुलिस भी उतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनके घर से बहुत कम दूरी होती है और उनकी फिक्स है कि एसएसबी जो है यहीं पे रहेगी। इनको ऐसा नहीं है कि पूरे देश में घूमना पड़ेगा। तो एसएससी जीडी एक ऐसी नियमित तौर पर होने वाली भर्ती हो गई है जो आपके स्टेट पुलिस तो कई सालों में, 3 सालों में, कभी 4 सालों में, कभी 5 सालों में ऐसे आती हैं भर्तियां। लेकिन ये भर्ती हर साल आती है, तो बच्चा ये भी करता है कि मैं इस बार पूरा प्रयास करता हूं और फाइनल वाले मेरिट से बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। कोई बात नहीं, फिर होता है कोई बात नहीं, अगले 6 महीने बाद फिर वैकेंसी आ रही है और फिर मैं ट्राई करता हूं। और फिर वो अगर वो लगातार ऐसे ट्राई करता है तो फिर उसकी एक ध्येय बन जाता है कि हाँ मैं इतना दूर हूं और इतना और प्रयास करूं तो निकाल लूंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए हैं जो पिछली बार फाइनल मेरिट से रहे और अगली बार टॉपर बने। एसएससी जीडी की ये बड़ी खास बात देखने को मिलती है। आप देखेंगे ना कि एसएससी जीडी के जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू हैं वो सब ये कहते हैं कि भाई मैं पिछली बार सिर्फ फाइनल मेरिट से रह गया था। ये नहीं कि वो कहीं सेलेक्ट हो गए थे, मैं अपनी और रैंक सुधार लूं तो और चॉइस पोस्टिंग ले लूंगा तो मैं उसकी तैयारी करता हूं। नहीं, यहां पर जो बच्चा मान लीजिए किसी को बीएसएफ या सीआरपीएफ भी मिल गया तो दोबारा नहीं देता इस एग्जाम को। सीजीएल में ऐसा नहीं है, वो फिर से सीजीएल देता है। यहां रिपीटर्स बहुत कम होते हैं। वो कहेगा कि यार मेरे को सीआरपीएफ मिली, मैंने यहां 1 साल नौकरी भी कर ली, अब मैं दोबारा से प्रयास करूं फिर मेरे को सीआईएसएफ मिले तो नौकरी तो एक जैसी ही है। तो फिर वो इसमें जाकर के ना वो आगे सीपीओ वगैरह की तैयारी करता है, वो अपने स्टेट की पुलिस की तैयारी कर सकता है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता कि मैं दोबारा से एसएससी जीडी की तैयारी करूं। एसएससी जीडी में सेलेक्टेड बच्चा चाहे वो बीएसएफ में क्यों ना हुआ हो, ऐसे बहुत मतलब कोई रेयर चांस ही मिलेगा। तो अच्छी बात इस नौकरी की है, ठीक है। तो यहाँ कंपटीशन पे कंपटीशन इसलिए नहीं बढ़ता, यहाँ हर बार आपको नए बच्चे मिलेंगे या फाइनल मेरिट से बाहर हुए बच्चे मिलेंगे और फाइनल मेरिट से बाहर हुए बच्चे ही टॉप कर रहे होते हैं अगली बार। तो इसलिए कुछ बच्चों का ये दर्द हो कि मैं पिछली बार फाइनल मेरिट से रह गया था तो उस दर्द को इस बार स्वाहा कर देना, क्योंकि आप फाइनल मेरिट से रहे थे तो आप सोचिए ना कि आप यहाँ थे, आपसे ऊपर वाले सब कहीं ना कहीं जॉब पा गए। अब जो उसमें रहे हैं वो सब आपसे नीचे वाले ही तो थे, कोई फिजिकल में रह गया, कोई और एग्जाम के शुरुआती स्टेज में रह गया, उन सबके तो आपसे कम मार्क्स थे। फाइनल तक आप पहुंचे हो तो आपके तो सबसे ज्यादा मार्क्स थे, उनके तो आपसे कम मार्क्स रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप मेहनत करो तो वो तो ऑलरेडी आपसे नीचे हैं, तो आप अपने स्तर को ऊपर ले जा सकते हो, रैंकर बन सकते हो। लेकिन हम होता क्या है कि हम अपने आपको ढीला और हताश और निराश कर देते हैं, तो नीचे वाला ऊपर आके आपके ऊपर रैंकर बन के बैठता है। तो ये मौका आप देते हैं। आप फाइनल से बाहर हुए तो आप सबसे होशियार हो रहने वालों में, तो रैंकर बनने चाहिए तो आप में से बनने चाहिए जो फाइनल से रहे हैं। मैं ये उन बच्चों का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं जो सोचते होंगे सर हम तो फ्रेशर हैं, क्या हम रैंकर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो भाई। आप अपने लिए ये सोचो कि भाई अगर इनको लगना ही था, ये पुराने वाले पहले क्यों नहीं लग गए थे, तो इसका मतलब ये बहुत बहुत बढ़िया तो नहीं रहे, तो मैं इनसे अच्छा हो सकता हूं क्योंकि ये सब रहने वाले हैं, फेलियर्स हैं। तो आप फ्रेशर बच्चे अपने आप को ऐसे सोचे, ठीक है। चलो, तो वो आपकी चॉइस है। और भाई मैंने मेडिकल वाले बच्चे मेडिकल कर रहे हैं उन सबको बता दिया 6 और 7 अक्टूबर का यहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था कर दी गई है, प्री मेडिकल की। आप आ जाना, गूगल फॉर्म वगैरह सब भरवा लिए गए हैं आपसे, वीडियो भी बनाइए, फिर पता नहीं क्यों मेडिकल कर रहे हो भाई, सब कुछ तो बताया है आपको। चलो, एसएससी जीडी फॉर्म्स क्लियर हो गया। ये भर्ती में बात करने आया हूं 2026 एसएससी जीडी की। इसमें उन स्टेट्स की बात करने आया हूं जिन स्टेट्स को बहुत शानदार मौका इसके अंदर मिलता है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स जहां जिन स्टेट्स का बच्चा कहीं बाहर निकलना नहीं जानता, बहुत कम कट ऑफ पे इसमें इजीली सेलेक्ट हो जाता है। थोड़ी सी अगर वो मेहनत कर ले, बस थोड़ी सी, जितना हम पढ़ाते हैं उसका आधा भी अगर वो सीख ले तो वो अपने बहुत ही अच्छी पोस्टिंग ले जाते हैं अपने ही जिले में, अपने ही मतलब डिस्ट्रिक्ट में। सीआईएसएफ जैसी अपने स्टेट की इतनी कट ऑफ जाती है, कई सारे स्टेट की, कि कहीं तो वो नौकरी मिल रही है 80% 90% मार्क्स लाने पर, और आपके स्टेट में हो सकता है वही नौकरी आपके 50% लाने पर भी बन रही हो, ठीक है। तो मतलब एक चांस सभी स्टेट को मिलता है इसमें। एसएससी जीडी या पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जो भर्ती होती है उसमें इस तरह से चांस दिया जाता है कि हर स्टेट की बराबर भागीदारी हो, हर स्टेट को के बच्चों को आगे आने का मौका मिले। अर्थात ये तो स्टेट वाइज आरक्षण देने को बैठे हैं आपको, और होता है इसमें। इसलिए हर स्टेट क्योंकि चाहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में कुछ स्टेट का बच्चा ना आ जाए, तो फिक्स कर दी वैकेंसी कि वेस्ट बंगाल से इतने भरने ही भरने, हमें इतने नॉर्थ ईस्ट से बच्चे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फिर दिक्कतें आती हैं। नॉर्थ ईस्ट में ड्यूटी रहेगी और वहां की लोकल पब्लिक से कैसे बात करेंगे? नक्सल एरिया में जाते हैं, वहां के लोकल लोग चाहिए, तो इसलिए नक्सल एरिया से अलग वैकेंसी निकालते हैं कि यहाँ के लोग भी चाहिए हमें अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस में, ठीक है। तो उस तरह से इसमें बैलेंस करके चलते हैं। ये पूरी गृह मंत्रालय इस गाइडलाइन को जारी करता है। भाई नवंबर में फॉर्म है, ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, कांस्टेबल जीडी 2026 विल ओपन इन नवंबर 2025, ठीक है, क्लियर है, ऑफिशियल। अब मैं कुछ सवालों के जवाब आपको दे रहा हूं। क्या आपने खुद को तैयार कर लिया एसएससी जीडी में? खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप तैयार हैं एसएससी जीडी के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आप यकीन मानिए इस जॉब में लेने के लिए कुछ भी नहीं है, आप इतनी आसानी से ले जाएंगे। मैथ बहुत आसान, रीजनिंग बहुत आसान, हिंदी बहुत आसान, एक सब्जेक्ट बचता है जीएस, थोड़ी सी मेहनत अगर उस पर कर ली जाए तो बहुत आसानी से लग जाएगा। लेकिन मैं तैयार उन बच्चों से पूछ रहा हूं जो स्पेशली यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, एमपी के हैं, इन बच्चों से, इसलिए उत्तराखंड के हैं, इन बच्चों से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इनकी कट ऑफ काफी हाई जाती है, और जब काफी हाई जाएगी तो इनको तैयार बहुत पहले से होना पड़ता है। हाँ, कुछ बच्चे इनमें से इन स्टेट्स का जिनको मैंने नाम लिया है, कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस की तरफ शिफ्ट हो गए होंगे। भाई करिए आप अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी, कौन रोक रहा है आपको? दिसंबर जनवरी में आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो जाएगा, आप फुल्ली फोकस दिल्ली पुलिस की रहिए। जीडी का मैं समझता हूं इस बार मार्च में एग्जाम होगा, और अगर ये मार्च में होगा तो आप जनवरी में दिल्ली पुलिस का देकर के 2 महीने इस पर डेडिकेटेड हो जाना। तब आप फिलहाल अपनी दिल्ली पुलिस पर फोकस रहिए। हाँ, कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, मैं उनको चेताने आया हूं कि मैं दिल्ली पुलिस की करूं या एसएससी जीडी की करूं, सर मैं कंफ्यूज हूं। भाई आप कंफ्यूज रहोगे यार, आप पहले दिल्ली पुलिस की करो ना, आपका एग्जाम है। इसके लिए भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ना मतलब पढ़ाई करो, चाहे वो आप दिल्ली पुलिस की करो, एसएससी जीडी करो, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क उसको पड़ता है जो इस वजह से पढ़ ही नहीं पा रहा कि मैं जीडी दिल्ली पुलिस में फंस के रह गया हूं, पढ़ नहीं पा रहा हूं, डिस्टर्ब हो रहा हूं, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। पढ़े चाहे किसी का भी लो, आप बस पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी हिंदी 1.5 महीने में कर लेना, लास्ट में आकर के अच्छे से प्रैक्टिस सेट से हो जाएगी कवर पूरी। एसएससी जीडी किसके लिए आसान है और किसके लिए टफ है, ये उनके लिए टफ है। मैं फिर बोल रहा हूं जो एक तो अपना चूज नहीं कर पाते मैं इसकी तैयारी करूं या उसकी करूं, उनके लिए बहुत टफ होने वाला है भाई। फिर उनको एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम नहीं निकलता। मैं कहता हूं कि आप ना सब्जेक्ट्स को नापिए कि क्या क्या किस में आएगा, इन सब्जेक्ट्स को मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ लेता हूं, इसका एग्जाम 2 महीने बाद होगा, ये सब्जेक्ट बचेगा, इसको तब पढ़ लूंगा, ये स्ट्रेटजी अपनी रखा करो, ठीक है। दूसरा, जो राज्य
के बच्चे हैं, जैसे यूपी के, बिहार के, जो बच्चे इन स्टेट्स के हैं, यूपी के, बिहार जनरल एरिया की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, ठीक है, और एमपी के, और बात करता हूं राजस्थान के, और बात करता हूं उत्तराखंड के भी आजकल बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है। तो ये जो स्टेट्स है ना, ये बिल्कुल रेड जोन स्टेट आप इनको बोलिए, और इनकी जो फीमेल है उनके लिए बहुत टफ पड़ता है एग्जाम, क्योंकि 10% से भी कम वैकेंसीज फीमेल के इसमें आती हैं। बाकी आप अपने स्टेट पुलिस में देखते हैं तो कम से कम 20% कोटा फीमेल्स का होता है, दिल्ली पुलिस के अंदर देखते हैं तो 33% कोटा फीमेल्स का होता है, लेकिन यहाँ फीमेल्स का कोटा केवल 10% या उससे कम। तो फीमेल की अपने स्टेट में नौकरी बहुत आसानी से लग जाएगी, एसएससी जीडी में इन स्टेट्स की फीमेल्स की। चलो नेक्स्ट, अब किसके लिए आसान है, अब आसान किसके लिए सुन लो, इन स्टेट से अलग, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वेस्ट बंगाल। पहले मैंने बताया कि 60 प्लस वहां भी आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे क्योंकि वहां लोग ज्यादा लोग नहीं थे तब, अब वहां काफी सीरियस लेने लगे हैं एसएससी जीडी को, तो उनके लिए भी बहुत जल्दी से आसान से टफ की कैटेगरी में आ जाएगा, पर अभी आसान है। तो अगर बंगाल के बच्चे, महाराष्ट्र के बच्चे हैं तो बहुत जल्दी टफ कैटेगरी में आ जाएगा, इन स्टेट की गिनती में आ जाएगा। अभी आपकी वैकेंसी भी ठीक ठाक आ रही है, तो एक बार ये जो चांस है 2026 वाला, इसको भुना लेना, ठीक है। नेक्स्ट 10% कोटा, उड़ीसा के लिए भी आसान है फिलहाल, उड़ीसा के लिए आसान है, गुजरात के लिए भी आसान है फिलहाल, पंजाब के लिए बहुत आसान है, जम्मू कश्मीर बहुत आसान है, अभी आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर भी टफ होने जा रहा है। नेक्स्ट 10% कोटा अग्निवीर, ये भी फिक्स हो जाएगा, देखो, क्योंकि 2022 में अग्निवीर का पहला बैच गया था। अब ये 10% वैकेंसी कहां से मिलेंगी, ये टोटल में से तो आपकी में से तो कटेंगी एक्स्ट्रा कोटा, तो ये 2026 वाली में तो असर डालेगा नहीं, क्योंकि तो नवंबर में आ रही है, तब तक वो रिटायर होकर आएंगे नहीं। अगली जो भर्ती आएगी जो 2026 में, 2027 वाली वैकेंसी आएगी, तो आप उसको समझिए वो अगले साल अक्टूबर नवंबर में आएगी, और ये लोग जून में आ जाएंगे, अगले साल जून 2026 में, तब ये लोग फॉर्म भरेंगे उसमें भर के, ये जितने भी लोग अग्निवीर से रिटायर होकर आएंगे। तो आप सोचिए कि ये कंपटीशन यानी 10% सीट आपकी वैसे ही कट हो जाने वाली है, तो अगली बार से और टफ होने जा रहा है। इस बार आसान रहेगा, लास्ट टाइम आप समझ लीजिए कि इस बार लास्ट टाइम आसान है, अगली बार सीट कितनी आएंगी नहीं पता, पर इस बार जो पेपर बना रही है ये आपकी क्वालिफिकेशन क्या है एग्जाम के लिए, तो 10th पास है, तो ये 10th पास जहां जहां भी जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनको बहुत आसान बना दे रही है। इस बार आप देखेंगे एमटीएस का पेपर भी बहुत आसान आने जा रहा है। अब देखिए सिलेक्शन पोस्ट में 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के तीनों तरह के पेपर होते हैं, 10th लेवल बिल्कुल लड्डू बना डाला उन्होंने, तो आप ये समझ लीजिए कि लड्डू पेपर हो सकता है इस बार आए, तो टफ होने के तो चांसेस है नहीं, लेकिन हिंदी थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिल सकती है, मैं अलग वीडियो में जिक्र भी कर चुका हूं, और उसके लिए हम आपको तैयार कर देंगे, उसकी चिंता मत करिए। हिंदी अब भी आपकी बीसीडी में एज, ये मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि ये नाम 2026 देने लगे हैं, इसलिए अब ये 1 जनवरी 2026 से एज मांगेंगे, अर्थात जो बच्चे दिल्ली पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाए, अंडर एज रह गए, वो सब इसका फॉर्म भर पाएंगे, यानी जिस बच्चे की एज 1 जनवरी 2008 भी है, वो भी इस फॉर्म को भर देगा। इससे पहले तो सब भरेंगे, 2007 वाले सारे भरेंगे, 2006 वाले सारे भरेंगे, 1 जनवरी 2008 वाला बच्चा भी ये फॉर्म भर पाएगा, ठीक है। इससे पहले जो 2007 में पैदा हुए सब भरेंगे, और बाकी एज में कोई छूट नहीं आने जा रही है। 18 से 23 साल जनरल के लिए, डब्ल्यूएस के लिए होती है, ओबीसी के लिए 18 से 26, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और 18 से 28 एससी एसटी के लिए, तो यही क्राइटेरिया एज का रहता है, ये रहने जा रहा है। एसएससी जीडी बैच के लिए आप लगातार पूछ रहे हैं, तो भाई एक बैच हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये जो बैच है, ये कर्मा बैच, ये हम 1 अप्रैल यानी 14 अप्रैल से क्लासेस में स्टार्ट हुई थी, 3-4 महीने में बहुत तसल्लीपूर्वक कंप्लीट किया है, और जो पहला बैच होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इसमें टाइम मिल जाता है आपके एग्जाम तक, लगभग 1 साल का मिल गया, मान लो मार्च में एग्जाम होगा तो 11 महीने का समय इस बैच के लिए मिल गया। पर फिर भी कोई बच्चा ये चाहता है कि सर मुझे एसएससी